ہم آج آپ کو ایک پرانا حساب کتاب ذرا دکھاتے ہیں جب نواز شریف نے عمران خان کو جاب آفر دیا تھا. بلاسٹ فرام دا پاسٹ. سنیے. You proud of the young boy? Oh yes, they've done extremely well. If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. You proud of the young boy? Oh yes, they've done extremely well. If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. You proud of the young boy? Oh yes, they've done extremely well. If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. You proud of the young boy? Oh yes, they've done extremely well. If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. समय का चक्र लेकिन कैसे घूमता है. अपने इस ऑफर पर बरसों माथा पीटते रहे होंगे नवाज शरीफ. उन्हें लंदन में जाकर रहना पड़ा, लेकिन अब शायद वो वक्त आया है जब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं. कवर नईम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं. आज क्या कुछ होने वाला है कवर जरूर बताइएगा. क्या आज ही शहबाज शरीफ के नाम पर मोहर लग सकती है? इमरान खान अपनी पार्टी को सक्रिय कर रहे हैं. हम पुराना वीडियो दिखा रहे थे जिसमें नवाज शरीफ ने इमरान खान को जॉब ऑफर दिया था एक वक्त पर, कहते हुए मेरा अभी भी ऑफर वैलिड है, आप पॉलिटिक्स में आइए. वहां से लेकर यहां तक का सफर, समय का चक्र क्या घूमा है कवर नईम? जी, पॉलिटिक्स में देखें कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती. ऐसे बेशुमार वाक़यात भरे हुए हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, नॉट ओनली पाकिस्तान, जहाँ पर किसी ज़माने में जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे वो बात के बहुत ख़तरनाक एनिमीज़ बने, एनिमीज़ फ्रेंड बन गए. सो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने ये ऑफ़र दिया था. और आपको मालूम है इमरान खान साहब जो हैं उनकी फेम उनको एज ए क्रिकेटर भी मिली. फिर शौकत खानम, वो एक लाइमलाइट में तो रहे हैं पूरी ज़िंदगी. और इमरान खान साहब किसी अगर पार्टी में शामिल हो जाते उस वक्त जिस वक्त उनको ये ऑफर्स मिल रही थी, वो उस पार्टी के लिए प्लस पॉइंट होता. बट ये किसको पता था कि आगे चल के नवाज शरीफ साहब की ये ऑफ़र जो नवाज शरीफ साहब उन्हें सियासत में आने को दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को ही बहुत महंगी पड़ने वाली है. क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने, वो बहुत ज़्यादा बिका भी और उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रस्ट भी किया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन बेस भी बनी. अच्छा, रही बात जहाँ तक दूसरी चीज़ की कि शहबाज शरीफ साहब के नाम पर मोहर, तो वो कल पार्लियामेंट नेशनल असम्बली का इजलास होना है, उसके बाद बाकी प्रोसीडिंग्स होंगी, उसके कागजात नामजदगी आज जमा हो जाएंगी. सॉरी, कल जमा होनी है, 12 बजे तक आज जमा होनी है. उसके बाद कल देखें नेशनल असम्बली का बिजनेस किस तरह आगे बढ़ता है. और आज फैसल जावेद साहब ने ट्वीट किया है कि आज इमरान खान साहब अपनी कोर कमेटी का उन्होंने इजलास भी बुलाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें वो आगे का फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे. तो ये चीज़ दिलचस्प होगी कि अब पीटीआई कौन सी स्ट्रेटजी तैयार करती है, आगे वो किस तरह से मामलात को लेकर चलती है. वो पीसफुली अपोजिशन में रहते हैं, आकर जिस तरह अपोजिशन अपना रोल प्ले करती है, या वो प्रोटेस्ट की तरफ जाते हैं या वो धरनों की तरफ जाते हैं. सो ये आज उनकी कोर कमेटी का इजलास हो जाए तो फिर पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में पीटीआई चलती है. बिल्कुल, किस डायरेक्शन में पीटीआई चलती है आपके पास लौटेंगे. हमारे जानकारी जो वहां से आ रही है बड़ी यही है कि तहरीके इंसाफ को लेकर अब इमरान खान फिर से मोर्चे वाले मूड में आ चुके हैं. रात लगभग 12:51 पर वो निकल गए. 12:51 पर निकल गए थे पीएम आवास से. वो जिस टाइम वोटिंग का आगाज हुआ था उसी टाइम रिपोर्ट्स आ रही थी कि इमरान खान साहब ने पीएम ऑफिस छोड़ दिया है. क्योंकि उसके बाद फवाद चौधरी वगैरह जब उनसे मिलने गए तो उन्हें बताया गया था कि पीएम साहब ये जगह छोड़ चुके हैं. वो अपने स्टाफ से मिलकर वो लास्ट टाइम में निकल चुके थे जब वोटिंग का अमल स्टार्ट हुआ. रिपोर्ट्स हमारे पास भी यही आई हैं और रिपोर्टेडली ऐसा कहा जा रहा है कि जो लास्ट हेलीकॉप्टर गया है वहां से रेड जोन से, इमरान खान साहब उसी में सवार थे. आप बने रहिए हमारे साथ. इमरान का तिकड़म जितना भी था वो सब खत्म हो चुका है. हम आपको सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं जो बीते दिन से वहां से आ रही हैं, क्योंकि सियासी जंग अभी भी वहां पर जारी है. सुना देते हैं.
लेकिन पहले आपको ये पूरी साजिश बता देते हैं, क्योंकि ये साजिश का दावा इमरान खान कह रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि विदेशी ताकत की साजिश है। ये थ्योरी दिखाने के लिए वो एक चिट्ठी भी लहराते रहे, विदेशी ताकत वाली, अपनी रैली में भी दिखाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दूर से दिखाई, और फिर उसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने कह ही दिया अमेरिका चाहता है, और भारत की विदेश नीति की खूब बड़ाई करते रहे, बार बार बड़ाई करते रहे। इस बीच आपको बता दें, ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस विदेशी साजिश वाली चिट्ठी की सुनवाई को मंजूरी दे दी है। यहां पर क्या होता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। कवर, ये मामला भी अब आगे बढ़ रहा है, साजिश वाला। जी, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल अपना जो लास्ट बयान कह लीजिए, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अब इस खत को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी दिखाऊंगा, चेयरमैन सेनेट को भी दिखाऊंगा, आर्मी चीफ को भी दिखाऊंगा। सो उन्होंने एक तरह से इसको डीक्लासिफाई करने का फैसला कल कर लिया है। तो अब देखते हैं इस मामले को कितना बेहतर तरीके से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि इन केस ये मामला मुकम्मल तौर पर इसको सुप्रीम कोर्ट और सिक्योरिटी एजेंसीज और सेनेट चेयरमैन वगैरह इसको मुकम्मल तौर पर ये कह देते हैं कि खत फेक था या ये खत फैब्रिकेटेड था, टेम्पर्ड था, फेक था, तो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल कैंपेन के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है इलेक्शन कैंपेन आने वाली है, और इलेक्शन कैंपेन आने से पहले इमरान खान साहब वाले की जो जमात है उन्होंने अब अपोजिशन की बेंचेस पर बैठना है। सो ना हुकूमत की जमातें उन्हें छोड़ेंगी, आप बयानबाजियों की हद तक ले लीजिए कि बयानबाजियों में इनको नहीं छोड़ेंगी, या लीगल ग्राउंड्स पे कह लीजिए नहीं छोड़ेंगी, लेकिन साथ साथ वो अवाम के पास भी उन्होंने जाना है। अगले साल इलेक्शंस हैं, उसकी कैंपेन के दौरान तो लोग भी फिर उनसे इस बारे में सवाल करेंगे। अगर इमरान खान साहब ने इसको डीक्लासिफाई किया और फिर कोर्ट ऑफ लॉ ने इसको कह दिया कि ये फेक था, फैब्रिकेटेड था, तो देखें ये चीज़ इमरान खान साहब के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकती है और बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है, जो इन्होंने फैसला किया इसको डीक्लासिफाई करने का चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस के आगे।